Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Papa. Happy birthday to you. आज आप 62 इयर्स के हो गए हो और मैं इसी खुशी में केक काटने वाला हूँ और दोनों मिल के खाएंगे केक। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पहला बाइट जाएगा। आज का पहला बाइट हैप्पी बर्थडे का। और अब मैं खाऊंगा। ये कोकोनट केक है। आपको पसंद आता था ना कोकोनट, तो आज मैं कोकोनट केक लेके आया। आज अगर आप साथ रहते तो कितना अच्छा रहता, शायद और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाता। हम सब साथ में सेलिब्रेट करते और घर भी खुशियों से भर जाता। कम यार, कम कम कम। केक बचाए हूँ तुम लोगों के लिए। आज दादू का बर्थडे, देखो दादू का बर्थडे आज, ठीक है। हाँ ए, अभी खाना नहीं है, अभी नहीं खाना है। दादू का बर्थडे है ना। कौन खाएगा? बोन 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 पहला खाएगा। हाँ, बोन पहला खाएगा। दादू का बर्थडे आज। लूना, नाना तुम्हारा हो गया ना, अभी लूना खाएगी। गुड गर्ल, गुड गर्ल। कैसा दिख रहा हूँ मैं? मेरे हाथ में कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, पिक्चर्स हैं। आज पापा का बर्थडे है तो मैं कुछ पुराने फ़ोटोज़ निकाला। वैसे तो मैं टाइम टू टाइम देखता रहता हूँ फ़ोटोज़, क्योंकि मुझे वो मेमोरी रिफ़्रेश करना अच्छा लगता है। आज उनका दिन है और उनका खालीपन तो मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। चाहे उनका डांटना हो, उनका मनाना हो, उनका पीटना हो या उनका प्यार करना हो, सब कुछ ही मिस कर रहा हूँ। तो ये जो फ़ोटोज़ है मेरे पास, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी ये फ़ोटोग्राफ्स शेयर करूं, और साथ ही साथ ये फ़ोटोज़ के जो एक बैक स्टोरी है वो भी आपसे शेयर करूं। तो ये जो आज का पहला फ़ोटो है, ये मेरे पापा हैं। और आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने में स्टाइल कैसे हुआ करता था। लंबे लंबे बाल, और जो कॉलर भी होती थी शर्ट की, इतनी पॉइंटी और इतने बड़े बड़े होते थे। तो ये मेरे पापा का शादी करने से पहले का फ़ोटो है। मेरे ख्याल से इसमें वो 24-25 साल की उम्र में रहे होंगे। उसके बाद ये वाला फ़ोटो आता है। ये फ़ोटो है मेरी मम्मी और मेरे पापा। ये फ़ोटो जस्ट इनकी शादी के कुछ दिन के बाद का फ़ोटो है, और पर्सनली ये फ़ोटो मुझे काफ़ी पसंद है। हमेशा मैं ये फ़ोटो का एक कॉपी मेरे वॉलेट में रहता ही है। और इसका एक बड़ा करके मैंने पिक्चर को प्रिंट करके, वो ऊपर आप देख सकते हैं मेरे जहाँ पे मेरा यूट्यूब रूम है, जहाँ बेडरूम रूम है, मैं यहाँ पे ये पिक्चर भी रखता हूँ। ये वाला जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये मम्मी पापा गए थे घूमने। ये उड़ीसा का एक पुरी करके एक जगह है जहाँ पे फेमस जगन्नाथ जी का टेम्पल है, और ये वहाँ का फेमस बीच है, पुरी बीच। वहाँ पे मेरी मम्मी और पापा। उसके बाद ये फ़ोटो आता है। इस फ़ोटो में हमारी पूरी फैमिली पिक्चर है। यहाँ पे पापा है, यहाँ दीदी है,
यहाँ पे हूँ मैं और यहाँ पे मम्मी। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं 1 साल से भी मेरा कम उम्र था। और ये फ़ोटो मैं जब भी मैं जब बचपन में था ना, छोटा था, तब ये फ़ोटो लेके मैं मेरी दीदी के साथ हमेशा झगड़ता था। मतलब उसको मैं इन्फीरियर फील कराता था। इन्फीरियर फील मतलब कि मैं उसको चिढ़ाता था कि देख, तेरे को मम्मी पापा ज़्यादा प्यार नहीं करते क्योंकि तू नीचे खड़ी है, और मैं भाई राजा बेटा हूँ, मैं तो गोदी में हूँ। ये वाला जो फोटो है, ये भी उड़ीसा का है। ये एक फेमस टेम्पल है जिसको सन टेम्पल भी बोलते हैं, कोणार्क टेम्पल भी बोलते हैं। तो ये जो व्हील है पीछे आप देख सकते हैं, कोणार्क टेम्पल का व्हील है। तो यहाँ पे भी मैं काफ़ी छोटा था, मैं चलना फिरना तो कर पाता था। आप देख सकते हैं कितना छुटकू सा था मैं, पिदरी बोल सकते हो आप। और यहाँ पे तब हम लोग क्या, फ़ोटो खिंचवाने में इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, स्पेशली मुझे और मेरी दीदी को, इसलिए हम लोगों का मुंह ऐसा गुस्से वाला बना हुआ रहता था, अगर आप देख सकते हैं। ये वाला जो फ़ोटो है, ये भी सेम कोणार्क टेम्पल का ही है। और यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि पापा ज़बरदस्ती मेरी दीदी का मुंह पकड़ के बोल रहे हैं अरे हंस करके, क्योंकि हंस ही नहीं रही थी वो। क्या फ़नी मोमेंट था वो सब भी। ये मेरा और एक पर्सनल फेवरेट फ़ोटो है। यहाँ पे मेरे पापा है, यहाँ पे हूँ मैं। और ये फ़ोटो तब का है जब हम एक पिकनिक स्पॉट में गए थे। मुझे अभी एग्जैक्टली तो नहीं पता कि वो पिकनिक स्पॉट कहाँ था, बट ये भी उड़ीसा का ही था, क्योंकि हम लोग भुवनेश्वर में रहते थे काफ़ी साल पहले। आई थिंक ये जब मैं पैदा हुआ था 1991 को, और उसके बाद मैं करीब 5 या 6 साल शायद हम लोग रहे होंगे भुवनेश्वर। तो ये तब का है। और जो अगला फ़ोटो है, आप देख सकते हो ये फ़ोटो। तो इस पे मेरे पापा ब्रिज पे हैं, पैर रख के एकदम आराम से स्टाइल मारते हुए। और यहाँ पे हूँ मैं, और मेरा मुंह इधर सड़ा सा मुंह दिख रहा होगा। और इसका एक फ़नी बैक स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। तो बात है आई थिंक 1999 या 1998, ये 2 साल के आसपास का है, जब घर में पहली बार कार आया था मारुति 800। और तब पापा कार में बैठा के हम लोगों को बहुत जगह घुमाते थे। तब घुमाने के टाइम में मुझे जितना याद आ रहा है, मुझे कुछ टॉय खरीदवाना था, कि मुझे टॉय चाहिए करके। तो पापा ने बोला मिलेगा 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 करके रास्ते भर घूम रहे हैं, पर मेरे को टॉय फॉय कुछ नहीं मिला। बाद में बोले कि चल यहाँ यहाँ फ़ोटो वोटो खिंचा करके। तो एज़ यूजुअल मेरा ऐसा था कि भाई मेरे को फ़ोटो खिंचाने टाइम स्माइल ही नहीं आती थी, तो मेरा ऐसा सड़ा हुआ मुंह बना हुआ था। ये फ़ोटो मेरे को दिखाने में थोड़ा शर्म भी आ रहा है, बट आप देख सकते हो। तो यहाँ पे पापा हैं, यहाँ पे मेरी दीदी, और यहाँ पे मैं हूँ, पूरा आयरन बॉडी लेके बैठा हुआ हूँ। स्टील बॉडी आप बोल सकते हैं। तो ये फ़ोटो का भी एक फ़नी किस्सा है। हुआ ये था कि तब हमारे पास एक नया नया कैमरा आया था घर पे। वो कैमरा मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, कोई याशिका करके कोई एक कंपनी थी तब के टाइम का, जिसमें आप कोडैक के रील भरते थे। एंड आपको मैनुअली उसको टैप करके खींचना होता था, बाद में है ना, आपको वो रील को आगे करना पड़ता था। तो वो कैमरा घर पे था, और मेरी मदर ने ये एक फ़ोटो खींचा था। तो इसमें कोई रेडी नहीं था, कुछ वैसा नहीं था। मम्मी के दिमाग में है कि चलो फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो वो ऐसे ही कैमरा निकाली और फ़ोटो खींचना है। और मैं लेटा पड़ा हुआ था, पापा भी थे, और बोले कि सबको कि चलो उठ के बैठो। तो हम बैठे, तो मेरे को पोज़ नहीं आया। तो फिर मैं कंधे पे ऐसा पापा के हाथ रख के, कुछ शरीर में कुछ पहना नहीं था, और मम्मी ने क्लिक कर दिया। वाह वाह वाह, ये फ़ोटो का भी किस्सा ज़बरदस्त है। तो इसके बारे में मैं बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पापा है, और अगर आप अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे आपको एक पीकॉक दिखेगा। इसमें हुआ ये कि ये फ़ोटो है गुजरात अहमदाबाद का। हम एक सोसाइटी में जहाँ रहते थे, वहाँ पे ढेर सारे पिकॉक्स आते थे। और वो पिकॉक काफ़ी रेगुलर विज़िट करते थे हमारे घर, क्योंकि हम लोग खाना भी देते थे। तो एक दिन खाना देने टाइम में वो पिकॉक कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ आ गया था, मतलब हमारे घर के एकदम बाउंड्री वॉल पे था। तो मैं फटाफट सबको बोला, अरे देखो देखो पीकॉक आया है घर पे, हम खाना देंगे हाथ से, और फटाफट कैमरा निकाला।
बारी बारी सब आए। मेरी दीदी आई फ़ोटो खिंचाए चली गई, मम्मी आई फ़ोटो खिंचाए, दो चार फ़ोटो खिंचाए चले गए, मम्मी को कैमरा दिया, मम्मी ने मेरा दो चार फ़ोटो खिंचाए चले गए। अब आए पापा की बारी। पापा बढ़िया सोफ़ा में लुंगी पहन के और ऊपर में बनियान डाल के बैठे हुए थे। तो मैं उनको उठा रहा हूँ कि पापा पिकॉक आया है, उड़ जाएगा और ऐसा अपॉर्चुनिटी लाखों में एक बार आता है, आप उठो फटाफट तैयार हो, सामने खड़े हो जाओ, मैं फ़ोटो खींच दूंगा। तो आना नहीं चाह रहे थे, कर रहे थे। बाद में उनको ज़बरदस्ती बुलाया, फिर वो पूरा एकदम ऐसे खड़े रहे और फिर उसके बाद ये जो फ़ोटो हुआ ये क्लिक हुआ। ये वाला फ़ोटो ये भी बहुत प्यारा फ़ोटो है। तो ये फ़ोटो इसी घर का ही है और यहाँ पे ये मेरी भांजी है, जिसका नाम दिया है। तो ये कुछ ही मंथ की हुई थी, तब घर पे ही एक फ़ोटोशूट करवाए थे। तो मेरे पापा, मेरी मम्मी और उनकी ग्रैंड डॉटर। और यहाँ पे है मेरी मम्मी और मेरे पापा। ये फ़ोटो इसी रूम का ही है, मेरे फेवरेट कपल, हीरो हीरोइन। यहाँ पे और एक फ़ोटो है, पापा ग्रैंड डॉटर दिया उसको पकड़े हुए थे और ये भी फ़ोटोशूट इसी घर का ही है, रायपुर का ही। तो ये थे कुछ फ़ोटोज़ और इस फ़ोटोज़ के बैक स्टोरी। और आज के इस वीडियो में मैं मेरे पापा के लिए एक मैसेज भी देना चाहता हूँ। दो वो मेरे पास तो है नहीं, बट कहीं ना कहीं मैं उनको फ़ील तो करता ही हूँ कि वो है मेरे पास अभी भी। और उनकी जो भी यादें हैं, उनका जो भी टीचिंग है या जो भी उनका ब्लेसिंग है, वो तो है ही मेरे ऊपर। इसको भी मुझे अच्छे से पता है। और ये जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ, मैं कभी उनके साथ बैठ के ये मैसेज या ऐसा बात कभी कर नहीं पाया, क्योंकि होता ये था ना, बचपन से मैं मेरे पेरेंट्स से उतना ज़्यादा क्लोज एज अ बॉन्डिंग नहीं रहा था मेरा, क्योंकि पापा मम्मी का थॉट अलग था, मेरा हमेशा से अलग रहा है। और हमारे घर में वो जैसे मूवीज़ में होती है ना कि बच्चे एकदम दौड़ के पापा मम्मी को हग कर लेते हैं या साथ में बैठते हैं, हमारे घर में वैसा नहीं रहा। हमारे घर में ऐसा था कि पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, तो वो अगर डांटते थे ना तो हमको डर लगता था। हम कभी जाके उनको ऐसा छोटे टाइम पे कभी जाके ऐसा दौड़ के ऑफिस से आए तो चलो दौड़ के जा, पापा पापा कहाँ क्या, हाँ क्या लाए हो, चलो बैठें साथ में खाना खाए। साथ में खाना वाना होता था, लेकिन वो जो एक होता था ना, कडल करना, हग करना, वो वाला फील कभी नहीं हुआ था। तो वो हमेशा से एक मिसिंग रहा है मेरे लाइफ में। मैं कभी पापा के साथ वैसा क्लोज बॉन्डिंग नहीं बना पाया था। बट जब मैं मेरा पढ़ाई वगैरह शुरू हो गया था, एज इन मेरा ग्रेजुएशन वगैरह, डिप्लोमा ग्रेजुएशन, और जब मैं बाहर रहने लगा था, पेरेंट्स से दूर था, तब पेरेंट्स यहाँ छत्तीसगढ़ में थे, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर में मेरी पढ़ाई हो रही थी। तब पापा धीरे 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 हमारा बातचीत ज़्यादा हुआ। कभी पैसों के लेके तो नॉर्मली बात होता ही था, फिर मेरे फ्रेंड सर्कल के बारे में, उनके ऑफिस में जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताते लगे। और इसके अलावा भी मैं वो उनका जॉब में कैसे क्या स्ट्रेस है क्या नहीं है, क्या घर पे परेशानियां हैं क्या नहीं, सब कुछ फिर धीरे धीरे बताने लगे। और फिर ऐसे कुछ टाइम जाने के बाद मैं तो एक वीडियो, एक नहीं, मैं तो काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं मेरे पापा का, जो लास्ट क्या ऐसा मेजर इशू हुआ था कि जिसमें हमने उनको खो दिया। तो उसी दौरान ही मैं पापा से ज़्यादा खुलकर बात करने लगा था, है ना। और वो जब बेड रिडन हो गए थे, तब वो मेरे ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट थे, एज इन मैं ही उनको उठाता था। तो मैं जब उनको उठाता था तो वो मुझे पूरा से हग करते थे। तो मुझे कहीं ना कहीं वो काफ़ी मिस करता हूँ। वो वैसा सिचुएशन पे हग करते वो नहीं, बट उनका जो उस मोमेंट में वो जो मुझे हग करते थे, तो वो मैं मिस करता हूँ अभी, क्योंकि वैसा टच मुझे कभी पहले नहीं मिला था। वो मुझे एकदम ऐसे सिचुएशन पे मिल रहा था जो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी पेरेंट्स या बच्चों के लाइफ में ये आए। और
ख़राब लगता है, सोचता हूँ वो सब। तो जब भी मैं ऐसा सिचुएशन मेरे दिमाग में आता है तो ख़राब तो लगता ही है, क्योंकि मम्मी भी बोलती थी कि मेरे को घर पे थोड़ा ताना पड़ता था, बोलती थी कि ये तो लड़का कुछ नहीं करता है, आ, बस है ना। एक होता था ना, मैं मेरे को बहुत लाड प्यार मिला है, लाड प्यार एज इन मेरे को जो चाहिए होता था मुझे मिल जाता था, इस टाइप का था। तो उस मोमेंट में सबको ऐसा लगता था कि यार ये है ना, ये इसको ये सिर्फ बाहर रहेगा, ये पेरेंट्स को ऐसा केयर नहीं करेगा। जनरली सबका मेंटेलिटी वैसा था। लेकिन मैंने मेरा जब मेरा जॉब लाइफ अच्छा चल रहा था, मैंने वो जॉब लाइफ को छोड़ दिया। ये छोड़ के मैं पेरेंट्स के साथ बैठा, मैं उनको पूरा देखभाल करता था। और मुझे मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं एज अ अच्छा बेटा बन के मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया। और बट ख़राब लगता है कि इतना जल्दी ऐसा कुछ हो जाएगा, मैं सच में प्रिपेयर नहीं था और उनको मैं खो दूंगा करके। तो चलो, मैं ये सब थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव बातें हो जाती है, मैं नहीं करना चाह रहा था, बट हो गया। तो बेसिकली ये एक छोटा सा मैसेज मैं मेरे पापा को देना चाहता हूँ कि आज भी मैं हैप्पी बर्थडे। आप तो हो नहीं यहाँ पे, खराब। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ बहुत ही नॉर्मली हर चीज़ जा रहा है, अप्स एंड डाउन्स तो है ही काफ़ी। आप रहते तो ज़्यादा अच्छा गाइडेंस मिल पाता। और बस आशीर्वाद दीजिएगा ताकि मैं अच्छा कुछ कर सकूं आगे चल के, और मम्मी को भी खुश रख सकूं, सबको खुश रख सकूं। तो बस इतना ही। और आज का आपका दिन है। आप जहाँ भी हो खुश रहो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले जितने भी जन्म मेरा हो, आप जैसे ही पेरेंट्स मुझे मिले। और अगर मेरे से कुछ गलतियाँ हो गई हो या मैं कुछ ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सन अगर नहीं कर पाया हूँ तो मुझे माफ़ करना और एक मौका फिर से देना, और इस बार मैं खरा होके दिखाऊंगा। तो ठीक है, आज का ये जो व्लॉग है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और मिलता हूँ एक नए व्लॉग में। ठीक है, चलो।